हेलो गाइस, वेलकम टू स्टोरी मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बढ़िया हैं, अच्छे हैं, शानदार हैं। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का रूट वर्ड क्या है? टॉर्ब, जिसका मतलब होता है कन्फ्यूजन, भ्रम। हम बोलते हैं वो कन्फ्यूजन में है, भ्रम में है। ठीक है। तो टर्बुलेंस, टॉर्ब वर्ड आ रहा है, कन्फ्यूजन, भ्रम से रिलेटेड होगा। तो टर्बुलेंस का मतलब क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर या कंफ्यूजन। ठीक है, जिसका हिंदी अर्थ होता है अशांति। ये रहा टर्बुलेंस का पिक्चर। ठीक है, ये डिसऑर्डर में है, कंफ्यूजन में है। ठीक है, उसके बाद आया पटब। तो टॉर वर्ड आ रहा है, तो पटब का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब होना। ये रहा पटब का पिक्चर। ठीक है, मतलब कि डिस्टर्ब है, रात में भी शांति से ये चैन से सो नहीं पा रही है, इसको कोई चीज़ सता रहा है, डिस्टर्ब है। उसके बाद आया इम्परटर्बेबल। ठीक है, तो पटल या टॉर्ब का मतलब क्या होता है? कन्फ्यूजन में है, डिसऑर्डर में है, डिस्टर्ब में है। तो इम का मतलब क्या हो जाएगा? नॉट या नो। तो नो कन्फ्यूजन, नो डिस्टर्ब। तो इम्परटर्बेबल का मतलब क्या हो जाएगा? नॉट डिस्टर्ब इन एनी सिचुएशन। मतलब कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, शांत रहना, काम रहना। अच्छा, तो शांत रहना, तो शांत रहना से याद आया कैम डाउन। तो हम जब रूट वर्ड कर रहे थे प्लाक या प्लेस, जिसका मतलब होता है कैम डाउन, प्लीज सेटिस्फाई करना। तो उसके शांत के कुछ सिनोनिम्स तो बताओ क्या क्या है? हाँ, एक है कैम डाउन, एक है मोलिफाई, आले, assuage, ease, tranquilize। ठीक है, appease, soothe, serene। हम बोल रहे conciliate, palliate, propitiate, alleviate। उसके बाद हाँ, बताओ बताओ। लूल, sedate, placate, mitigate। उसके बाद gratify हो गया, please, satisfy, relieve। ठीक है नहीं? उसके बाद है टर्बिड। टर्बिड का मतलब क्या हो जाएगा? कंफ्यूज्ड है, इम्प्योर है। ये रहा टर्बिड का पिक्चर। ठीक है, कंफ्यूजन। उसके बाद हम आज के दूसरे रूट वर्ड पे चलते हैं, जो कि है कैको। ठीक है, जिसका मतलब होता है बैड या इविल। ये रहा बैड या इविल का पिक्चर। हम बोलते हैं कि जे बैडमैन, वो एक बुरा आदमी है। सो काकोग्राफी, काको वर्ड आ रहा है, तो बुरा, बैड या इवल से रिलेटेड होगा। तो काकोग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा? बैड हैंड राइटिंग और स्पेलिंग। ठीक है, मतलब कि जिसकी हैंड राइटिंग एकदम खराब हो, बेकार हो। ये रहा काकोग्राफी का पिक्चर। कितना बुरा हैंड राइटिंग है, बुरी तरह से लिखा है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, भद्दा, बेकार है, बकवास हैंड राइटिंग। उसके बाद है काकोलॉजी। तो काको का मतलब बैड, और लॉग या लॉजी का मतलब क्या होता है? वर्ड से रिलेटेड। तो काकोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? बैड चॉइस ऑफ वर्ड और पोर प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, मतलब कि अशुद्ध उच्चारण करना। देख, आपने देखा होगा अक्सर जब छोटे छोटे बच्चे हिंदी या संस्कृत पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, या ज़्यादातर जो संस्कृत के श्लोक्स होते हैं ना,
तो उसे पढ़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है या अच्छे से ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते। उसके बाद आया काकोडर्मा। ठीक है, काको का बार और डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो काकोडर्मा का मतलब क्या हो जाएगा? बैड स्किन। ठीक है, ये रहा काकोडर्मा का पिक्चर। ठीक है, देखा होगा आपने, जब हमारा थोड़ा सा एलर्जी वगैरह स्किन में होता है या फिर स्किन में फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो हम बोलते हैं डर्माटोलॉजी के पास चले जाओ। तो डर्माटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्किन, मतलब कि स्किन से रिलेटेड डॉक्टर के पास चले जाओ। सो काकोडर्मा का मतलब क्या होता है? काको का बैड और डर्मा का मतलब स्किन, बैड स्किन। उसके बाद आया काकोडोरस। काको का बैड और डोरस को कैसे रखेंगे? ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बदबू। तो काकोडोरस का मतलब क्या हो जाएगा? बैड स्मेल, बदबूदार। ये रहा काकोडोरस का पिक्चर। अब बोलते हो यू, जो बोलते हो नाक में से हाथ दे देते हो। ठीक है, काकोडोरस। ठीक है, उसके बाद आया काकोफोनी। तो काको का मतलब क्या? बैड। ने बताया था फोनी, PHONY, इसका मतलब होता है क्या? साउंड। तो काकोफोनी का मतलब क्या हो जाएगा? हार्श साउंड। ठीक है, या फिर इसे हम बोलते हैं जिसकी रफ आवाज या हॉर्स। हॉर्स आवाज। ठीक है, और PHONEY का मतलब क्या होता है? फॉल्स, है कि नहीं? अच्छा, तो काकोफोनी के एंटोनिम्स क्या क्या है जरा बताओ तो। एक है मेलिलोक्वेंट और मेलोडियस, मेलीफ्लुओस, यूफोनियस, डलसेट, है कि नहीं? जब ये सब हम कर रहे थे, जब हम लॉक वर्ड कर रहे थे, है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद क्या आया? काकोनिम। काकोनिम का मतलब क्या होता है? एन एरोनियस नेम, मतलब कि त्रुटिपूर्ण नाम। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी जगह पर। जय हिंद, जय भारत।